हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। कैसे हैं आप लोग सभी प्यारे दोस्तों। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अप्रेंटिस की वैकेंसीज जारी की हैं। आइए बच्चों देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें जानकारी है, क्या आपको फॉर्म भरना चाहिए, इसके बारे में सारी बातें होंगी। तो प्यारे दोस्त, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर फिजिकल ईयर 2024-2025, प्रोजेक्ट नंबर ये सब आपको दिया गया है, राइट। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1 मार्च से है और लास्ट डेट इसकी 15 मार्च रहेगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम बात करें रेलेवेंट डेट फॉर एज एंड क्वालिफिकेशन, तो 1 जनवरी 2025, राइट। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी नहीं बताया। टोटल वैकेंसीज पे ही सीधा बात करूंगा, स्टेट वाइज ना जाके सीधा सीधा टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो वैकेंसीज टोटल जारी की है वो आई थिंक 400 वैकेंसीज हैं टोटल। 400 वैकेंसीज यानी कि जनरल की 195 है, जनरल की 195, ईडब्ल्यूएस की 32, ओबीसी की 81, एसटी की 40 और एससी की 52। ओके। और पीडब्ल्यूबीडी वालों की बात करें तो सब में 4 4 4 4, एचआई 4, वीआई 4, ओसी 4 और आईडी 4। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई यहाँ पे एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या है, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 है। एज लिमिट क्या रहेगी, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, किसी भी डिसिप्लिन से हो, ग्रेजुएट होना चाहिए। एज लिमिट में छूट आपकी जो है बच्चों वही SC ST सेम ही रहता है। SC ST 5 साल, ओबीसी 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल, ये आपका जो है इस तरह से रहेगा। ओके जी, चलिए फिजिकल मेडिकल फिटनेस आपका जो है बच्चों प्रॉपर रहेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो होता ही है। ये जो आपका मेडिकल फिटनेस है ना, ये सब आपका होगा ही, मेडिकल फिटनेस होता ही है बैंक में आपका। चलिए, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर हिमसेल्फ या हरसेल्फ ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS। नेट्स पे आपको जो है अपने आप को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ध्यान रखना, ये इनकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है जी बच्चों, चलिए। और ये भी ध्यान रखना कि कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है हु हैड अ ट्रेनिंग या जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या मोर आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर बीइंग एंगेज्ड एज अप्रेंटिस। वो आपका जो है एलिजिबल नहीं होंगे वो लोग। ठीक, आगे अगर हम बात करें इसमें और क्या है भाई, और ध्यान से देखिएगा बच्चों। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो GA 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, इंग्लिश आपका जो है 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 1.5 घंटे का पेपर होगा ये। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन जो एग्जाम की होगी वो 1.5 घंटा होगी। टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज आपको पता ही है कि अगर आप किसी अदर स्टेट से फॉर्म, यानी कि ऐसे स्टेट से, यानी कि मैं यूपी से हूँ, अगर मैं ऐसे स्टेट से भर रहा हूँ जहाँ पर मेरी लोकल लैंग्वेज नहीं, यानी कि हिंदी नहीं बोली जाती है, तो फिर वहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ठीक है जी बच्चों, ये बात आपको सबको पता होगी। स्टाइफंड आपका कह रहा है कि द अप्रेंटिस आर एलिजिबल फॉर स्टाइफंड ऑफ ₹12,000। ओके, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए होगा। ठीक है, राइट। चलिए, कह रहा है कि भाई स्टाइफंड आपको किस तरह से मिलेगा, ब्रेक हो गया। स्टाइफंड पर मंथ टू बी पेड बाय द बैंक 7,500। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइपेंडियरी सपोर्ट, यानी कि वहां से आपको 4,500, तो यानी कि टोटल इस तरह से आपको 12,000 मिलेगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बैंक के द्वारा 750 और बैंक और गवर्नमेंट के द्वारा आपको 4,500। राइट, चलिए। कह रहा है कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप विल बी सब्जेक्ट टू मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक। यानी कि जो भी आपके ऑनलाइन टेस्ट में जो भी मार्क्स के आधार पर जो भी कट ऑफ बनेगा, अगर आप उसको पार कर जाते हैं तो आपका जो है आप अप्रेंटिस के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है जी, चलिए।
और क्या है? और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी? अगर इसके एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 400 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। SC ST और या सभी वुमेन के लिए 600 रुपये प्लस जीएसटी। बाकी अदर कैटेगरी यानी कि जनरल, EWS, OBC वालों के लिए क्या है, यहाँ पर 800 रुपये प्लस जीएसटी। ये आपका रहेगा एग्जाम फीस के बारे में। आई थिंक सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ऑल कैंडिडेट्स हु आर फाइनली सिलेक्टेड विल रिसीव एन ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम BFSI SSC। ठीक है, राइट। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिर उधर से मेल आएगा। ठीक है, ये बहुत बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप, ये है कि आपको अप्रेंटिस करनी है तो फिर आपको जो है फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 तारीख है, उससे पहले आप फॉर्म भर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट को जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब उसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं अप्रेंटिस करने के लिए तैयार होंगे। और 1 साल का जो है बच्चों ये रहेगा, जिसके बदले में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, साथ के साथ आपको 12,000 रुपये भी पर मंथ मिलेंगे 1 साल तक। ओके, राइट। फिर उसके बाद आप आगे कहीं और उधर उधर फर्दर आप देख सकते हैं जॉब। ठीक है, राइट। चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको इसमें हेल्प मिलती है जब आप कहीं गवर्नमेंट से आप इस तरह का कोई कोर्स करते हैं तो। ठीक है जी, चलिए। तो और कोई डाउट आपके मन में हो किसी भी तरह की तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स के माध्यम से आपको, या तो कमेंट में जवाब दे दिया जाएगा, या फिर अगर लगेगा कि भी हाँ कोई जेन्युइन है और ये कमेंट के माध्यम से सॉल्व नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली उस पर एक वीडियो भी हम कर लेंगे। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।